नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बच्चों को, जो अपने छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम जोड़ कैसे सिखाएं। तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम जोड़ कैसे सिखाएं, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बस बशर्ते क्या है कि आप लोगों को थोड़ा वीडियो देख के और बच्चों को दे देना है या खुद समझ लेना है, तो आप बच्चों को गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि छोटे बच्चों को आप जोड़ कैसे सिखाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आपको बच्चे को जोड़ सिखाना है, मान लो सबसे छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो सबसे पहले आपको उसे सिखानी पड़ेगी गिनती। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि गिनती आप उसको 1 से 100 तक गिनती सिखाओ, उसके बाद आप जोड़ कराओ, ऐसा नहीं है। आप उसको सपोज दैट 1 से 10 तक गिनती सिखा दी है आपने, और 1 से 10 तक गिनती सिखाना बहुत नॉर्मल बात है। बच्चा घर से ही सीख के आता है, इतना तो उसको पूर्व ज्ञान होता है कि 1 से 10 तक गिनती तो वो घर से सीख के आया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, बस आपको संख्या ज्ञान कराना है। वो जानता है कि 1 2 3, 3 टॉफी, 4 लड्डू, 2 उंगली, ये चीज़ जानता है वो। बस उसको क्या है, ज्ञान कराना है कि दो दो अगर ये दो, अगर वो दो जानता है कि दो क्या है, लेकिन दो संख्याओं में कैसे लिखते हैं, उसका प्रतीक क्या है, तो उसको बता दो कि अगर दो तो दो ये है। मान लो दो, ये दो गोले, तो ये दो इस तरह बनेंगे। अगर 3 है तो 3 तुम्हारे इस तरह बनेंगे। तो ये चीज बच्चा मान लो संख्या ज्ञान उसे हो गया 1 से 10 तक। ठीक है, अब बच्चे को संख्या ज्ञान आपने करा दिया 1 से 10 तक, संख्याओं के चिन्हों को जानता है। ठीक है, संख्याएं लिखना जानता है, उसे पता है। अब आप उसे जोड़ सिखा सकते हैं। 10 तक ही अगर उसे पता तब भी आप जोड़ सिखा सकते हैं। आप कैसे सिखा सकते हैं, उसको आप एक सवाल देंगे। जैसे कि वो बच्चे को पता है 3, तो आप उससे कहोगे बच्चों आपके पास 3 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 3 लड्डू। तो 1 2 3 लड्डू हैं। ठीक है, और फिर आप उससे कहेंगे कि बच्चा इसमें आपने 2 लड्डू आपको और दे दिए। मतलब ये 3 लड्डू आपके पास पहले से थे और 2 लड्डू मान लो आपकी मम्मी ने आपको दे दिए। ठीक है, अब आप उससे कहोगे कि तो आपके पास कितने लड्डू हुए। अभी आप प्रतीकों में बता रहे हो, उसे आप बस थोड़ा नॉर्मल व्यवहार, जो व्यवहारिक भाषा उसमें बता रहे हो आप उसको, जो ज्ञान में लेके आया है कि आपके पास 3 लड्डू थे और 2 लड्डू आपको और दे दिए गए। तो अब आपको कितने लड्डू हो गए, तो बच्चे क्या करेगा, लड्डुओं को गिनेगा कि 1 2 3 4 5, आपको बता देगा बच्चा 5। तब आप अब उसको, चूंकि संख्या ज्ञान पहले से 1 से 10 तक, तो आप उससे कह सकते हो कि बेटा 3 लड्डू ये है तो 3 को हम लिखते हैं ऐसे, और 2 लड्डू ये है तो 2 लड्डू को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो टोटल होगा, टोटल जो लड्डू बनेंगे जाके उनको हम लिखेंगे, वैसे आगे लिखेंगे, जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए हम यही लिखे दे रहे हैं कि 3 और 2। अब लड्डुओं को पूरा बना दो, आप लड्डुओं को पूरा बना दो, तो 1 2 3 4 5, 5 लड्डू हो गए आपके, और 5 को लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, बच्चा सीख रहा है। बच्चे को आपको प्रतीकों और घर की वस्तुओं और जिसको वो जानता है पहले से, उसके द्वारा आपको सिखाना है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही होता है कि आप बच्चे से कहोगे बेटा आपके पास, आपके हाथ में कितनी उंगली है, तो बच्चा बता देगा एक हाथ में 5 उंगली है। ठीक है, वो गिनेगा 1 2 3 4 5, 5 उंगली है। तो आप उसे कहोगे इस हाथ की 5 उंगली और इस हाथ की 3 उंगली, कितनी हो गई। अब वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बता देगा आपको 8 उंगली हो गई। तो आप उसको फिर उसको बोर्ड पे लिख के बता दीजिए कि आपके एक हाथ में है 5 उंगली, 5 उंगली है। ठीक है, और दूसरे हाथ में थी कितनी, 3 उंगली। ठीक, 5 उंगली और 3 उंगली आपने गिना है उसको बच्चे से, तो बच्चे ने बता दिया 8, तो 8 इस तरह लिखते हैं। अच्छा, ये है जोड़ का निशान। जोड़ माने होता है वस्तुएं अलग अलग रखी हैं, उनको इकट्ठा करना। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक मार्कर है और मैंने एक मार्कर अपने हाथ में और पकड़ लिया। अब ये मार्कर कितने हो गए, 2 मार्कर हो गए, तो यही जोड़ना होता है। ठीक है,
तो बच्चे को आप बता दोगे। ठीक, अब बच्चा आपका जान गया 1 से 10 तक बच्चे को गिनती याद है, और बच्चा 1 से 10 तक गिनती याद होने उसको हो गई है, तो आपने उसको 1 से 10 तक उसे जोड़ना भी सिखा दिया। अब आप क्या करोगे कि बच्चे को गिनती आगे बढ़ाओगे। अब बच्चे को आप गिनती सिखा दो आगे, मान लो 1 से 50 तक 10 तक हो गई, अब आप उसे आगे 50 तक करा दो, और जब आप 50 तक करा दो तो उस 50 तक वाले आप सवाल भी करा दो उसमें। जोड़ कैसे कराओगे, जैसे कि मान लो उसको पता लग गया कि 15 है, 15 कैसे होते हैं, 15 ये होते हैं 15, ठीक है। आप बच्चे से कहोगे बच्चा बेटा 15 लिखना, 15 लिख देगा वो, ठीक है। आप उससे कहोगे कि इसमें कितने जोड़ने हैं, इसमें जोड़ने हैं आपको 10, कितने जोड़ने हैं 10, तो वो 10 इसके नीचे लिख देगा। एक तरीका ये होता है लिखने का, एक तो ये होता है और वो इस तरह लिख देगा। इस तरह भी आप लिखवा सकते हैं 15 प्लस 10, ठीक है। दोनों तरीके से जिससे चाहो वैसे लिखवा सकते हो। अब क्या करेगा, अब बच्चे को आप सिखाओगे। अब चूंकि मैंने अभी जीरो, हाँ जीरो के बारे में आपको बताना होगा। जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब क्या बताओगे कि जीरो मतलब कुछ नहीं। अब बच्चे को आप बताओगे कि ऊपर 5 है नीचे जीरो है, मतलब हमारी ऊपर वाली जेब में 5 रुपया है और नीचे वाली जेब खाली है। जीरो मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो 5 और 0 कितने हो गए, 5, ठीक। और 1 और 1 गिनवाओगे कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे इधर 5 और 0, 5, 1 और 1 2, और बच्चे को बता दोगे ये कितने आ गए 25। 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 हो जाएंगे, ये इधर हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप घर की बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कंकड़ होते हैं, कंकड़ों को गिनवा सकते हैं। बच्चे से कहोगे बेटा 15 कंकड़ एक साइड कर लो, पहले जो 15 लिखे हैं 15 कंकड़ एक साइड कर लो, और फिर जो 10 लिखे हैं 10 कंकड़ को एक साइड कर लो, और उन सबको मिला दो, मिला के फिर काउंट करो। उसको काउंट करने में कितने आएंगे 25। और चूंकि बच्चे को 50 तक गिनती का ज्ञान पहले से है, बच्चा आराम से कर लेगा। जीरो का आपने ज्ञान उसको करा ही दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, जोड़ करना सिखाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में बच्चा आपका सीख गया 50 तक गिनती सीख गया। 50 के बाद में आप उसकी गिनती आगे बढ़ा दो, 100 तक करा दो धीरे धीरे। जब बच्चे को 100 तक गिनती याद हो जाए उसके बाद आप उसको 100 तक के जोड़ भी करा सकते हो। कैसे, जैसे आप बच्चे से बोल दो कि बेटा 72 लिखो, वो 72 लिख देगा, ठीक है। फिर आप उससे कहो कि बेटा 72 में आप जोड़ दो कितने 15, 15 लिख देगा, ठीक। अब क्या करना है, अब उस बच्चे को बताना है आपको कि ऊपर कितने हैं। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना बच्चे को बताना है पीछे से जोड़ना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि इधर से जोड़ने लगते हैं, जबकि हमें जोड़ना होता है ये इकाई है ये दहाई है, ठीक है। नंबर 1 पे इकाई होता है, दूसरे पे दहाई होता है, तो हमें यहाँ से जोड़ना होता है। तो 2, अब उससे बोल दो कि बेटा ऊपर वाली जेब में है 2, तो 2 मतलब 2 रुपये कर दो, 2 लाइनें खिंचवा दो, चलो ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, 2 लाइनें खिंचवा दो। और नीचे कितने हैं 5, तो 5 लाइनें खिंचवा दो, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खिंचवा दी। अब उससे कहो बेटा इन सभी लाइनों को काउंट करो, क्योंकि जोड़ है तो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसके बाद इधर आ जाओ, 7 और 1 8, तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 8। इसी तरीके से लाइन खिंचवा के करवा देंगे। ये हो गया जो, ठीक है। अब आपने छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखा दी, काउंटिंग के बाद में फिर वो 100 तक जोड़ना सीख गया। अब बात आती है कि आप जोड़ना तो सीख गया, अब हासिल वाले जोड़ कैसे करेगा, ठीक है। बच्चे को बताइए कि बेटा ऊपर लिखो 25, उसने 25 लिख दिए। अब उससे कहो कि बेटा नीचे इसमें जोड़ने हैं 18, तुम्हें 18 लिखवा दिए। अब कहो कि जोड़, ठीक। अभी तक क्या था कि जैसे यहाँ पे लिखे हैं 25 और यहाँ पे लिखे हैं 14, ठीक है। दोनों सवाल में अंतर समझना है। अभी तक क्या था, वो 5 और 4 को उसने 5 लाइनें की एकदम, 1 2 3 4 5, और 4 लाइनें की 1 2 3 4, इनको सबको काउंट किया, 9 हो गए तो 9 उसने सीधे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 2 और 1, मतलब ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 और 1 को काउंट किया और उसने लाइन खींच के 1 2 और 1 कर दिया, तो हो गया 3, 39। चूंकि इसमें कोई कैरी नहीं थी, कोई हासिल नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए,
यहाँ पे क्या करना होगा कि जब जोड़ करते हैं और जोड़ करते समय हमारी संख्या 9 से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इकाई जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक इकाई रहती है। इसके बाद में जैसे ही हम 9 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 पे हो जाती है हमारी दहाई, और दहाई होने पर हमारी जब जोड़ते हैं तो हमारा एक कैरी यहाँ लगता है आगे जाके, जो कि उसे वहाँ से बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 9 के बाद जब संख्या ऐड होती है तो वो हमारी हासिल में जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें 5 और 8 को ऐड कराएंगे। तो 5 1 2 3 4 5, अब उससे कहेंगे बेटा 8 लाइन और करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें कर ली। ठीक है, अब इनको हम उससे कहेंगे बेटा ऐड करो, तो ऐड करवाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो उससे कहोगे 13 लिख के दिखाओ, वो लिख देगा 13। अब चूंकि अभी तक यहाँ तक 1 डिजिट ऐड करने पे आती थी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या 2 डिजिट आ गई, 2 डिजिट आ गई, तो 13 आ गया। अब क्या करोगे, तो उससे बोल देना बेटा कि 9 से जैसे ही ज़्यादा होंगे तो हम उसे लगाएंगे हासिल। तो यहाँ पे हम 8 5 13 पूरे हैं, तो पीछे वाली इकाई हम इकाई के नीचे इकाई को ही लिखेंगे। ये होती है हमारी इकाई, ये होती है दहाई। इकाई के नीचे इकाई को लिखेंगे और दहाई को हम लिख देंगे आगे एक हासिल के रूप में। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है, अब इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर जो 2 है 2 लाइन की कर लो, एक नीचे है 1 लाइन कर लो, ऊपर एक हासिल और उसको भी कर लो। कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, ये होते हैं हासिल वाले जोड़। ठीक है, और ये होते हैं मेरा हासिल वाले। अब बच्चे दरअसल कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि जब हमने उनसे कहा कि 8 0 7 8 इसको ऐड करना है। अब बच्चे कहते हैं क्या करें कैसे जोड़ें। तो अब क्या करना है कि उससे बता दो 0 मतलब क्या है, जेब में कुछ नहीं है, ऊपर वाली जेब में कुछ नहीं है हमारे, और नीचे क्या है 8 है, तो सीधा वही का वही लिख जाएगा, भाई हमारी जेब में 8 ही रुपये तो हैं मेरे पास, और ऊपर 8 नीचे 7। अब यहाँ पे कन्फ्यूज बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आ गए। अब इनको वो ऐड करेगा, हो जाएंगे 15। ठीक है, काउंट करने पे 15 हो जाएंगे, तो क्या करेगा 15 की वो 5 ही लिखेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 लिखेगा और कैरी वो गायब कर देगा, या हो सकता है वो इसी पे लगा दे कैरी। ठीक है, बस यही बताना है कि जब आगे हमारी संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अगर हाँ इसके आगे संख्या होती सैकड़ा वाली तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते। अब कैरी के ऊपर आगे जब संख्या ही नहीं है हमारी, दहाई तक की संख्या वो ऐड करना है, तो हम उसको वहीं वहीं लिख देंगे। बच्चे को यही बताना, बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि वो हासिल आगे इसी के ऊपर लगा देते हैं आगे। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद में एक सवाल एक और ऐसा ही टाइप का होता है, जैसे कि 7 और हमने किया 0 और 0 और 9, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। 0 0 है तो 0 ही आएगा यहाँ पे, 7 9 ऐसे ही लाइन करवा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को हम जोड़ना सिखाते हैं। आप जोड़ में घरेलू वस्तुओं को ले सकते हो, तीलियों को ले सकते हो कि तीली उन्हें गिनवा दो, कंकड़ गिनवा दो आप उनको, ठीक है, उंगलियां गिनवा दो, या आप गोले करवा दो। सबसे बेस्ट है कि आप लाइन करवाइए, कॉपी पे कहीं एक रफ बना लीजिए उस साइड पे ही, और वहाँ पे उस पर लाइन करवाइए कि आप इसको सवाल कीजिए और लाइन करके काउंट कर लीजिए। ठीक है, आपका सवाल इजीली हो जाएगा और बच्चा सीख भी जाएगा। एक सवाल और बता रहे हैं आपको, जैसे कि हमने लिखा 98, और 98 में हमको जोड़ना है 1। ठीक है, इतना जोड़ना है 1। तो बच्चे को, अब बच्चा क्या करेगा 98 और मैं 1 ऐसे लिख देगा, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे को बताना है कि अगर 98 98 में हमें 1 जोड़ना है तो 98 तो हम पूरा लिखेंगे ऊपर, और 1 को 1 मतलब इकाई है तो हम इसको इकाई के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, आगे 0 लगा देंगे, बस 8 और 1 9, और 9 0 9 99। इस तरह होते हैं आपके छोटे बच्चों को हम जोड़ना सिखाते हैं।
और छोटे बच्चे जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, बच्चे को गिनती आनी चाहिए। अगर बच्चे को गिनती नहीं आएगी, बच्चा नहीं सीख पाएगा, संख्या ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप उसको जोड़ सिखा सकते हैं। जोड़ की अवधारणा बताइए कि अलग अलग वस्तुओं को एकत्रित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसे हम जोड़ना कहते हैं। बात बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।